देखो बेटा, आज हम करेंगे रीमान फंक्शनल इक्वेशन। प्रूव दैट जीटा 1 माइनस का जेड 2 की पावर 1 माइनस का जेड पाई की पावर माइनस का जेड कोस पाई जेड डिवाइडेड बाई 2 गामा जेड जीटा जेड। ये जीटा और गामा में रिलेशन है। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? रीमान फंक्शनल इक्वेशन कहा जाता है इसको। अब सबसे पहले जीटा फंक्शन को हम कंसीडर करके चलेंगे ऐसा। ये कहता है कि जेड हैव एनी वैल्यू, जेड की कोई भी वैल्यू हो सकती है। वी डिफॉर्म सी, ये कहता है कि जो ये सी हमने कंटूर लिया है इसको दोबारा डिफॉर्म कर दो। डिफॉर्म का मतलब दोबारा मतलब कि बना दो। ये कहता है कि किसके अंदर? सी एन कंटूर्स के अंदर इसको ब्रेक कर दो। जैसे हमने पिछले आर्टिकल्स में किया था, कंसिस्टिंग ऑफ स्क्वायर, यानी सी एन क्या है? यहाँ पे स्क्वायर्स हैं जिनका ओरिजिन क्या है? सेंटर है। और साइड किसके पैरेलल है बेटा? एक्सिस के पैरेलल है। एक रियल एक्सिस है, एक इमेजिनरी एक्सिस है। उनके एक्सिस के पैरेलल में क्या है? उनकी साइड्स हैं। ये कहता है कि जो साइड्स हैं ऑफ लेंथ, कितने लेंथ की हैं? वो इतने लेंथ की हैं। टुगेदर विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस फ्रॉम दिस, ये तो उनकी लेंथ दे रखी है। इन द प्रोसेस वी पास ओवर द पोल्स ऑफ इंटीग्रांड एट द पॉइंट्स ऑफ दिस। ये कहता है इस प्रोसेस के अंदर जो पोल्स आएंगे, इंटीग्रांड के जो पोल आएंगे वो इस टाइप से आएंगे। कैसे आएंगे? देखो बेटा, ये इंटीग्रांड है। इंटीग्रांड के पोल निकालोगे तो दिस इजिकल टू 0 पुट करोगे, दिस इजिकल टू 0, यानी ई की पावर ओमेगा इजिकल टू 1। ई की पावर ओमेगा इजिकल टू 1 मतलब कि ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 2k पाई आयोटा। इस टाइप से देखो, e की पावर ओमेगा इज इक्वल टू 1, तो e की पावर ओमेगा इज इक्वल टू 1 होता है अगर, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2k पाई आयोटा, जहाँ पे k बिलोंग्स टू इंटीजर। लेकिन यहाँ पे k क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बेटा? क्योंकि 0 के यदि हमने ओमेगा k की वैल्यू 0 ले ली, यदि हमने k की वैल्यू 0 ले ली तो ओमेगा इजिकल टू 0 आ जाएगा। तो ओमेगा इजिकल टू 0 हो गया तो न्यूमरेटर भी 0, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0/0 फॉर्म बन करके और रिमूवेबल सिंगुलरिटी आ जाएगी। तो देयरफॉर जो इसके पोल्स होंगे वो इस टाइप से होंगे, 2k पाई आयोटा। k बिलोंग्स टू इंटीजर लेकिन 0 नहीं होगा उसके अंदर, 0 को आउट करना पड़ेगा। तो इंटीजर में यदि हम प्लस रखेंगे तो इस टाइप से रेंज आएगी, यदि माइनस रखेंगे तो इस टाइप से रेंज आएगी। अब ये कहता है कि हम क्या करेंगे? ये पोल्स तो आ गए आपके पास। ये कैसे पोल हुए बेटा? सिंपल पोल हुए, सिंपल पोल हुए। अब हम क्या करेंगे? जो इंटीग्रांड आपके पास गिवन है, माइनस का ओमेगा की पावर जेड माइनस का 1 ई की पावर ओमेगा माइनस का 1 डी डब्ल्यू, इसकी अब हम वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं बेटा? 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करके हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे? सम ऑफ रेजिड्यू। ये कैसे? ये आपने रेजिड्यू थ्योरम नहीं पढ़ी थी पिछले सेमेस्टर में, उसके अकॉर्डिंग कि 2 पाई आयोटा इंटू में सम ऑफ रेजिड्यू। सम ऑफ रेजिड्यू मतलब जो फंक्शन का रेजिड्यू आएगा किसके अंदर? पोल के ऊपर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? अब हमें सम ऑफ रेजिड्यू निकालना पड़ेगा, रेजिड्यू। तो रेजिड्यू निकालने के लिए इसके जो पोल्स हैं वो किस फॉर्म के हैं बेटा? पोल्स वो हैं 2k पाई आयोटा की फॉर्म के, जहाँ पे k बिलोंग्स टू जेड माइनस का इंटीजर। इफ़ k इज पॉजिटिव, यदि k पॉजिटिव होगा बेटा, यदि k पॉजिटिव होगा तो 2k पाई आयोटा, और जहाँ पे ये k क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे k की वैल्यू 2k पाई आयोटा, और जहाँ पे k की वैल्यू क्या है? k की वैल्यू है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के केस में यदि हम रेजिड्यू निकाल लें तो एक आपके पास होता था, मान लीजिए जी जेड कोई भी फंक्शन है, एच जेड कोई भी फंक्शन है, इच्छे बड़े का डेरिवेटिव पुट करके डेरिवेटिव लेकर के और जेड की लिमिट पुट करवा देते हैं जेड नोट, जहाँ पे उसका रेजिड्यू हमें निकालना होता था। अब जो ये वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? आपके पास रेजिड्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह ये फंक्शन आपके पास क्या है? माइनस का ओमेगा की पावर जेड माइनस का 1 ई की पावर ओमेगा माइनस का 1। अब यहाँ पे हमें क्या, ये क्या है? जी जेड है, और ये क्या है? एच जेड है। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव। इसका फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, और ई की पावर ओमेगा या डब्ल्यू का डेरिवेटिव ई की पावर डब्ल्यू ही हो गया। अब हमें लिमिट क्या पुट करनी पड़ेगी? जो इसका पोल जो हम लेके चले हैं, जिसके ऊपर रेजिड्यू निकालना है, यानी 2k पाई आयोटा। इसका मतलब कि ये लिमिट पुट करवाओ यहाँ पे, तो माइनस का 2k पाई आयोटा की पावर जेड माइनस का 1 और e की पावर 2k पाई आयोटा। e की पावर 2k पाई आयोटा तो 1 ही हो जाएगा, इसकी तो वैल्यू 1 आ गई। तो देयरफॉर इसका रेजिड्यू कितना आ गया? माइनस का 2k पाई आयोटा की पावर जेड माइनस का 1।
ये आ गया बेटा आपके पास। अब ये आ गया तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 2k पाई, इसकी पावर z माइनस का 1 तो अलग लिख ली और माइनस आयटा की पावर z माइनस का 1 अलग लिख ली। अब देखो ध्यान से, ये कब रेशियो आया है, जब आपके पास k ग्रेटर देन 0 था। यदि हम k लेस देन 0 लेते यानी नेगेटिव पार्ट लेते तो इसका रेशियो कितना आ गया होता 2k पाई आयटा की पावर z माइनस का 1। और ये जो माइनस वाला है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का ही असर रहेगा, वो नेगेटिव हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। ये तो पॉजिटिव बना देते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं नेगेटिव। देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव था तो इसका मतलब कि ये पार्ट नेगेटिव रहा। यदि ये नेगेटिव होगा तो ये पार्ट क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2k पाई बाहर निकलने के बावजूद इसके अंदर क्या बचेगा पॉजिटिव पार्ट ही बचेगा, क्योंकि इसके अंदर पहले ही नेगेटिव था। यदि हम k को नेगेटिव लेके चलेंगे तो ये पॉजिटिव, और k को पॉजिटिव लेके चलेंगे तो ये क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो ये कब था, ये जब हम k को पॉजिटिव लेके चले। ये कब है, k को नेगेटिव लेके चले, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे आयटा को पॉजिटिव बना देगा और यहाँ पे क्या रहेगा ये नेगेटिव ही रहेगा। समझ आ गया सभी को। तो ये आपके पास क्या आ गए रेशिड्यू आ गए। ये रेशिड्यू आ गए, हमें क्या करना होता है सम ऑफ रेशिड्यू। सम ऑफ रेशिड्यू मतलब कि दोनों को प्लस करना होता है। क्लियर हो गया। और जहाँ पे k क्या है बेटा, k आएंगे पॉजिटिव इंटीजर, k की वैल्यू यानी 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक रहेगी। ये आएंगे सारा का सारा टोटल, यानी क्या आ गया आपके पास आ गया सम ऑफ रेशिड्यू। हम अगर निकालें सम ऑफ रेशिड्यू अगर हम निकालें तो समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू क्या आ जाएगा इन्फिनेटिव, और क्या आ जाएगा आपके पास 2k पाई की पावर z माइनस का 1, और क्या आ जाएगा आयटा की पावर z माइनस का 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक प्लस था माइनस का आयटा की पावर z माइनस का 1। ये आ गया बेटा आपके पास। अब समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव 2k पाई की पावर z माइनस का 1। अब देखो ध्यान से, जो ये आयटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं e की पावर पाई बाय 2 आयटा, ये लिख सकते हैं। और इसकी पावर कितनी है बेटा, ये आयटा को लिखा मैंने, ये आयटा को, और आयटा की पावर कितनी है z माइनस का 1। इसी तरह माइनस आयटा का क्या लिख सकते हैं e की पावर माइनस का पाई बाय 2 आयटा की पावर z माइनस का 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे देखो ध्यान से, समेशन k इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव 2k पाई की पावर z माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे ये z माइनस का 1 है, यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे भी मल्टीपल, यानी e की पावर पाई z माइनस का 1 इंटू में पाई बाय 2 आयटा, और प्लस e की पावर माइनस का z माइनस का 1 पाई बाय 2 आयटा। अब यहाँ पे किसकी कमी है बेटा, 2 के मल्टीपल की कमी है, तो 2 से डिवाइड कर लिया हमने और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव 2k पाई की पावर z माइनस का 1। अब देखो ध्यान से, ये क्या बना e की पावर आयटा थीटा प्लस में e की पावर माइनस का आयटा थीटा। यदि इनको प्लस करते हैं और यहाँ पे ये माइनस का है सिंबल, तो ये कोस की वैल्यू आएगी, यानी कोस ऑफ क्या आ जाएगा z माइनस का 1 इंटू में पाई बाय 2, ऐसा आ जाएगा ये। अब यहाँ से क्या होगा देखो, 2 समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव 2k पाई की पावर z माइनस का 1, और इसको क्या लिखा जा सकता है, ये अंदर मल्टीप्लाई करो तो z इंटू में पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस का z पाई बाय 2 लिख लेते हैं, क्योंकि कोस में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी साइन में, क्योंकि साइन कोस पाई बाय 2 माइनस का थीटा होता है साइन थीटा। तो k इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव 2k पाई की पावर z माइनस का 1, और ये बन गई साइन z पाई बाय 2 वैल्यू आ गई अब इसके पास। यानी ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया बेटा सम ऑफ रेशिड्यू, ये आ गया सम ऑफ रेशिड्यू। अब ये बेटा आपके पास सम ऑफ रेशिड्यू आ चुका है, ये सम ऑफ रेशिड्यू आ चुका है। अब हमने जो इंटीग्रेशन आपके पास गिवन था, इंटीग्रेशन क्या गिवन था आपके पास, इंटीग्रेशन था c यहाँ पे माइनस का w की पावर z माइनस का 1 और e की पावर w माइनस का 1 और dw, ये इंटीग्रेशन आपके पास गिवन था। हमने इसको cn मतलब कि स्क्वायर्स के अंदर ब्रेक कर लिया था, जिसके अंदर इसके पोल्स आ गए थे। अब ये कहता है हम cn को अलग ले लेंगे और वो वाला हिस्सा अलग ले लेंगे जिसके अंदर पोल्स आए हैं। कहता है कि जिस एरिया के अंदर पोल्स आए हैं वो तो ये है,
इसके अंदर तो आ गए सारे के सारे पोल्स को हमने अलग निकाल लिया। ये बड़ा हिस्सा बच गया जिसके अंदर पोल नहीं है। ध्यान से समझना, इसके अंदर पोल नहीं है, इसके अंदर पोल है बेटा, इस एरिया के अंदर पोल है, इसके अंदर पोल नहीं है। इसका मतलब कि जो ये फंक्शन बचा है यहाँ पे, जो भी फंक्शन बचा है, एफ जेड बचा या ये बचा है आपके पास फंक्शन यहाँ पे, ये फंक्शन यहाँ पे जब इसके पोल ही नहीं रहे और इसकी तो सिंगुलरिटी सिर्फ पोल थी और पोल ही यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब कि ये फंक्शन इसके ऊपर क्या रहेगा, एनालिटिक रहेगा, क्योंकि पोल के अलावा इसकी कोई सिंगुलरिटी है नहीं। और जितने भी पोल थे वो यहाँ पे ले लिए हमने, तो यहाँ पे फंक्शन, इनके ऊपर फंक्शन क्या हो गया, एनालिटिक हो गया। और यदि आपके पास क्लोज कंटूर हो, ये क्या है, स्क्वायर है, क्लोज कंटूर है बेटा, और इसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक है, तो यहाँ से कौन सी इंटीग्रल फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटली जीरो को चला जाएगा। तो ये हो जाएगा ख़त्म। तो यहाँ पे पोल वाला हिस्सा बचेगा कि पोल वाला हिस्सा और इंटू में माइनस का w की पावर z माइनस का 1 e की पावर w माइनस का 1। और इस इंटीग्रेशन को हम कैसे को सोल्व करते हैं, बेटा आपको पता है, ये तो जीरो हो गया क्योंकि इसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक हो गया। कोस इंटीग्रल फॉर्मूला लगा दिया कि कोई फंक्शन इंटीग्रल हो, एनालिटिक हो, क्लोज कंटूर हो, तो हम क्या कर देते हैं, उसका इंटीग्रेशन जीरो। अब यहाँ पे ये जो हिस्सा बचा, इसका इंटीग्रेशन 2 पाई आयोटा इंटू में क्या लिख देते हैं हम, सम ऑफ रेजिड्यू। अब इसी कारण हमने इनके रेजिड्यू का सम निकाला था। अब यहाँ पे 2 पाई आयोटा इंटू में सम ऑफ रेजिड्यू, जो ऊपर से हमने सम ऑफ रेजिड्यू निकाला है वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। देखो बेटा, ये सम ऑफ रेजिड्यू ये निकाला है और ये वाली चीज़ हम कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे। तो ये वाली यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, 2 पाई आयोटा इंटू में क्या, सम ऑफ रेजिड्यू, यानी ये वाली जो वैल्यू निकली है, क्या निकली है, 2 समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2k पाई की पावर z माइनस का 1 और साइन z पाई डिवाइडेड बाय 2, ये वाली बात निकली है यहाँ से। यानी टोटल हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, जो हमें इंटीग्रेशन सोल्व करना था वो इसके इक्वल आ चुका है। ये इंटीग्रेशन हमारा इसके इक्वल आ चुका है, ये आ चुका है। अब यहाँ से क्या होगा, जो इंटीग्रेशन हमें निकालना था, यानी माइनस का w की पावर z माइनस का 1 dw डिवाइडेड बाई e की पावर w माइनस का 1, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, 2 पाई आयोटा और ये इंटू में 2। और यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक तो यहाँ पे k नहीं है, देखो ध्यान से k नहीं है, तो इसको तो बाहर ले लो समेशन से। इसका क्या जोड़ता है यहाँ पे, क्या आ जाएगा बाहर कॉमन, साइन z पाई डिवाइडेड बाय 2, ये बाहर कॉमन आ गया। उसके बाद इसके अंदर 2 पाई और बाहर कॉमन आ सकता है, क्योंकि k ही रखो अंदर समेशन के अंदर, बाकी तो बाहर आ जाएगा। तो बाहर क्या आएगा, 2 पाई की पावर z माइनस का 1 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये भी इसके अंदर भी k नहीं था इस हिस्से के अंदर। तो जो k वाला बचा, k सिर्फ यहाँ पे है, इसी को रखो, तो k की पावर z माइनस का 1 तो रहेगी अंदर, k की पावर z माइनस का 1 रहेगा ही अंदर, और k वेरी था 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। और ये जो वैल्यू आएगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जीटा 1 माइनस का z माइनस का 1 में। या 1 माइनस z होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो 1 माइनस का z आ जाएगा, जीटा 1 माइनस का z में कन्वर्ट हो गई। समझ आ गया इतना। अब देखो क्या था आपके पास, जो कंसीडर करके चले थे, जो फंक्शन हम जो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम कंसीडर करके चले थे, ये बड़ा फंक्शन, तो ये बड़ा फंक्शन मैं लिख रही हूँ दोबारा। क्या था आपके पास, जीटा z इज इक्वल टू माइनस का 1 बाय 2 आयोटा साइन पाई z गामा z, ये था। और उसके बाद था ये इंटीग्रेशन, यानी e की पावर माइनस का w की पावर z माइनस का 1 e की पावर w माइनस का 1 और dw, ये था आपके पास, ये कंसीडर करके चले थे। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, ये देखो ये इसी की तो वैल्यू है, ये सारी इसकी वैल्यू है। तो ये वैल्यू हम उठा करके यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे अब। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का 1 बाय 2 आयोटा साइन पाई z गामा z। उसके बाद ये वैल्यू शिफ्ट करो यहाँ पे, 2 पाई आयोटा इंटू में 2 इंटू में साइन z पाई डिवाइडेड बाई 2 और 2 पाई की पावर z माइनस का 1 और ये जीटा 1 माइनस का z, और ये था जीटा z। ये हो गया आपके पास।
अब हमें जो गिवन रिलेशन है उसमें क्या करना है, उसमें बस हमें इसको यहाँ पे रखना है, बाकी को इधर लेके जाना है। तो क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ से जो जो कैंसिल हो रहा काट दो, आइटा से आइटा कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये काट दिया हमने। उसके बाद यहाँ से हम इसको ब्रेक करेंगे, इसको यहाँ से हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, माइनस का 1 बाई इसको 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला करेंगे तो साइन पाई जेड डिवाइडेड बाई 2 कोस पाई जेड डिवाइडेड बाई 2 ये आएगा इंटू में गामा ऑफ जेड आ गया। यहाँ पे 2 साइन पाई जेड डिवाइडेड बाई 2, पाई भी है बेटा यहाँ पे, ये पाई है यहाँ पे लिख लेना, ये पाई रहा, ये 2 रहा, ये साइन लिख लिया हमने। अब 2 पाई की पावर जेड माइनस का 1, ये इससे एक कैंसिल हो गया, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे देखो क्या बच गया, कोस बचा, कोस को उधर ले जाओ, इस गामा को भी उधर ले जाओ, तो क्या बनेगा देखो, जीटा जेड गामा जेड कोस पाई बाई 2 इंटू में जेड माइनस का 1/2 बचा, एक तो माइनस का 1/2 और ये बचा 2 पाई देखो यहाँ पे है, और 2 पाई की पावर जेड माइनस का 1 यहाँ पे है, तो इसका मतलब कि 2 पाई की पावर जेड माइनस का 1 प्लस का 1, क्योंकि 2 पाई देखो पाई इंटू में 2 पाई और 2 पाई की पावर जेड माइनस का 1 ये रहा। और यहाँ पे था आपके पास जीटा 1 माइनस का जेड और था, तो जीटा 1 माइनस का जेड ये बच गया। अब उसके बाद और थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं और रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। देखो बेटा अब जीटा जेड गामा जेड कोस पाई बाई 2 जेड इज इक्वल टू माइनस का 1/2। एक काम करो 2 की और पावर सोल्व कर लो, यहाँ से तो एक कैंसिल हो गया, 2 पाई की पावर जेड हो गया, तो 2 की पावर ऊपर कितना है जेड, ऊपर वाली नीचे वाली ऊपर ले जाओ, तो 2 की पावर जेड माइनस का 1 बन जाएगी। और पाई की पावर कितनी बचेगी, पाई की पावर बचेगी बेटा जेड और जीटा ऑफ 1 माइनस का जेड ये बनेगा। उसके बाद क्या बच गया, अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेके आएंगे, तो इसको सारे को इधर लेके आएंगे, तो 2 की पावर जेड माइनस का 1 था तो 1 माइनस का जेड बन जाएगा, पाई की पावर जेड था तो पाई की पावर माइनस का जेड बन जाएगा, कोस पाई बाई 2 जेड ये पड़ा यूँ का यूँ लिख दिया, जीटा जेड गामा जेड इज इक्वल टू क्या बच गया, माइनस का जीटा 1 माइनस का जेड बच गया। अब यहाँ पे नेगेटिव कहाँ रह गया, नेगेटिव का डिफरेंस आ गया बेटा कहीं ना कहीं, देखती हूँ मैं। हाँ बेटा नेगेटिव का डिफरेंस यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे प्लस का साइन था वो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, पोल्स वाला हिस्सा बाहर निकलेगा, आउटसाइड निकलेगा, तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये सारा ये नेगेटिव चलेगा, फिर ये नेगेटिव हर जगह आएगा, फिर ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑलरेडी एक तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ अंदर से आ गई, एक नेगेटिव पहले ही है, तो ये नेगेटिव फिर बाद में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और ये पॉजिटिव होने के बाद जो अभी हमने किया था कहाँ, हाँ यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बनने के बाद जो ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन था ये गेट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके नोट्सों में है, वो अटपटा सा दे रखा है, वो देख लेना इसको।